Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a magnet is suspended in such a way that it oscillates in the horizontal plane. It makes 20 oscillations per minute at a place where dip angle is 30 degree and 15 oscillations per minute at a place where dip angle is 60 degree. The ratio of total Earth's magnetic field at the two places is. तो हमें यहाँ पर बताना है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह पर क्या होगी. तो बच्चों उससे पहले अपनी बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में. सो आवर की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी, देखिए तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए हमें निकाल न्यू की जो वैल्यू होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की 1/2 पाई स्क्वायर रूट एम बी एच बाई आई. ये आप यहाँ पर मैं एच की बात कर रहा हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, राइट. तो अभी हमें क्या करना है कि क्योंकि क्वेश्चन में ही भी दे रखा हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर बीएच मेंशन कर दिया. सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं न्यू1 और न्यू2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है. ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. सो अगर न्यू1 की वैल्यू निकालें हम यहाँ पर, तो 20 ऑसिलेशन कितने में लगा रहा है यहाँ पर, तो 20 ऑसिलेशन पर मिनट, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, कितना आ जाएगा 1/3 सेकेंड इनवर्स के रूप में. न्यू2 को निकालेंगे तो यहाँ पर लगा रहा है 15 ऑसिलेशन एक मिनट में, तो 15/60 यानी कि 1/4 सेकेंड इनवर्स, ठीक है. ये वैल्यू आ गई. तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो देखिए अब बीएच की जो वैल्यू होती है, बीएच इज इक्वल टू होता है बी कॉस फाई. फाई हमारा क्या है, फाई इज अवर एंगल ऑफ डिप. फाई यहाँ पर एंगल ऑफ डिप को शो कर रहा है. तो अब हम अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं और मॉडिफाई करके अपने फॉर्मूले को इस फॉर्म में लाते हैं कि न्यू1/न्यू2 इज इक्वल्स टू बी1 कॉस फाई, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बी2 कॉस फाई. तो इसको मैं स्क्वायर के अंदर ले लेता हूँ, राइट. तो यहाँ से मुझे चाहिए बी1 और बी2 क्योंकि उन्होंने पूछा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा b1/b2 के लिए क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट b1/b2 इज इक्वल्स टू न्यू1 स्क्वायर बाय न्यू2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos फाई 2 बाय cos फाई 1. इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है. और cos फाई 2 और cos फाई 1 का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें न्यू1 और न्यू2 की वैल्यू तो पता है, तो बच्चों यहाँ पर b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू न्यू1 की वैल्यू रखें तो 1/3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक बार 60 डिग्री है, फिर हमारा है 30 डिग्री. फाई 2 और फाई 1 की वैल्यू हमने रखनी है यहाँ पर. अब आप सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए तो एक बार आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो देखिए 3 3 9 और 4 4 16, तो 16/9 हो गया. मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2, 2 से 2 काट दीजिए और आपको यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है. द वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग इज 16/9√3. यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज 16:9√3. दिस इज द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.